पीएम मोदी की सत्ता को चुनौती देने के लिए 2014 के बाद से कई बार तीसरे मोर्चे को बनाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन हर बार ये कोशिशें बुरी तरह नाकामयाब होती हैं, क्योंकि देश की जनता मोदी को बहुमत के साथ केंद्र से लेकर राज्य तक जिताती आई है। अब हालात यह है कि तीसरा मोर्चा तो छोड़िए, मुख्य विपक्ष भी ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा है। एनडीए सरकार के विपक्ष में खड़े संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए को लेकर एनसीपी मुखिया शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है और उसका अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। कोल्हापुर में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो भाजपा विरोधी मोर्चे का नेतृत्व नहीं करेंगे और ना ही यूपीए के अध्यक्ष बनने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ विभिन्न दलों के किसी भी मोर्चे का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नहीं लेने जा रहा हूं। चुनावी जानकारी से कांग्रेस से लेकर तीसरे मोर्चे तक के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं और अब यह अंदेशा भी जता रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी के सामने शायद ही कोई बड़ी चुनौती सामने आए। वहीं पवार ने कहा कि केंद्र में भाजपा के विकल्प बनने से कांग्रेस को खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे उस स्थिति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं इसमें नहीं पड़ने वाला हूं, मैं वो जिम्मेदारी भी नहीं लूंगा। दरअसल एनसीपी की युवा शाखा ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनने के लिए कहा था। पवार ने कहा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के सामने एक विकल्प देने का प्रयास किया जाता है तो वो किसी भी ब्लॉक को सहयोग, समर्थन और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। भाजपा के खिलाफ मोर्चा चलाने में कांग्रेस की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूरी भारत में मौजूदगी है, भले ही फिलहाल वोट ग्रैंड पार्टी सत्ता में नहीं हो। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि देश के हर गांव, जिले और राज्य में आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता मिल जाएंगे। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस की व्यापक उपस्थिति है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।